पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 वर्ष बाद आकार लेगी नवोदय विद्यालय के लिए नियमावली। तो यहाँ पर देखते हैं कि पृथक संवर्ग बनाने से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति और पदोन्नति का रास्ता साफ। धन सिंह रावत कहा कि यहाँ पर नवोदय विद्यालय जो है उनका पृथक ढांचा और सेवा नियमावली को लेकर जो है प्रतीक्षा की जो घड़ी है समाप्त होने जा रही है। लगभग 21 साल के बाद बताया गया कि आवासीय विद्यालय के लिए जो ढांचा है वो सेवा नियमावली बनने वाली है नई वाली। तो इसके लिए जो है पूरी तैयारी कर दी गई है। अब स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। तो कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में जो है खोले जाएंगे नए महाविद्यालय। जहां पर कम छात्र संख्या है वहां पर नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश में कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई की सुविधा जो है एक ही परिसर में मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग विशेषकर जो है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह योजना जो है तैयार कर रहा है। इसके अंतर्गत बताया गया कम छात्र संख्या वाले हैं स्कूलों में कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। और कहा कि दूर शिक्षा पहुंचाने में भी जो है होगा आसान। और वहीं स्कूली जो बच्चे हैं उनके ग्रामीणों को भी जो है इनको फायदा मिलने वाला है। साथ में परिसर में जो अधिक बेहतर को बनाने के लिए शिक्षा के संसाधन भी मुहैया करवाए जाएंगे, ऐसा भी कहा गया है। हाईकोर्ट ने तो परमानेंट करने को कहा था। तो उपनल कर्मचारी बोले कि यहाँ पर जो है संविदा और जो अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उनके नियमितीकरण की कवायद के बीच जो है उपनल कर्मचारी ने सरकार से हाईकोर्ट के सभी फैसलों का जो है पालन करने की मांग की है। सरकार को हाईकोर्ट का जो है वर्ष 2018 का फैसला याद दिलाते हुए उपनल कर्मचारी ने कहा कि जब संविदा कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट का जो है फरवरी 2024 का हाईकोर्ट का फैसला माना जा सकता है, तो फिर उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी क्यों दायर की गई है, ऐसा भी कहा गया है। साथ में अगर मैं बात करूं अशासकीय स्कूलों में भी यहाँ पर जो है मिले नियमितीकरण का लाभ। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उत्तराखंड के जो अशासकीय स्कूलों में कार्यरत हैं कर्मी शिक्षक जो भी हैं तो उनको नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है उनको भी करने की मांग की गई है ताकि उनको भी नियमित करा जाए। तो ये जो भी है अशासकीय स्कूल की मांग भी करी गई है। साइकिल से स्कूल जाने में लड़कियां आगे। और बताया गया कि यूपी बिहार जो पश्चिम बंगाल इसमें जो ज़्यादा साइकिलों में यूज़ करते हैं। खतरे में जो है आवाजाही कर रहे हैं यहाँ पर जेआईसी दौड़ा के 250 छात्र छात्राएं। कहा गया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर रास्ते में जगह जगह गिर रहे पत्थर। तो जेआईसी जो दौड़ा है इस पर जो खतरा मंडरा रहा है। विद्यालय का मुख्य रास्ता नदी के कटाव की वजह से ध्वस्त हो गए हैं और साथ ही विद्यालय भवन की जो सभी कक्षाएं उनकी छतें जो है जर्ज हो चुकी हैं। तो विद्यालय की हालत काफ़ी खराब हुआ यहाँ पर बताया गया है और खतरे की में जो है पढ़ रहे हैं, ऐसा बताया गया है। बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में 1500 बेसिक शिक्षक चयनित। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी होगी दूर। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जनपदों में जो है 2 चरणों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद 1501 बेसिक शिक्षा का जो है शिक्षकों का चयन हुआ है। और डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में राजकीय विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर जो है उनकी कमी दूर करने को लेकर बड़े स्तर पर जो है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। और जिला स्तर पर जो है अब 2 चरण की काउंसलिंग संपन्न होने के बाद कुल 1501 शिक्षक जो है चयनित हो चुके हैं। और वहीं यहाँ पर हरिद्वार में सॉल्वर व गिरोह का जो है मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो बताया गया कि एसटीएफ ने परीक्षा केंद्र के बाहर से दोनों को जो है दबोचा। एसटीएफ ने जो है यूपी त्रिपुरा की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आए एक सॉल्वर व गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। परीक्षा से पहले ही जो है दोनों को हरिद्वार में परीक्षा केंद्र के बाहर जो है पकड़ा है बताया गया है। और मास्टरमाइंड जो है बिहार के युवक को असली अभ्यर्थी जो है परीक्षा दिलाने के आया था। तो असली अभ्यर्थी की जगह दूसरा अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा दिलाने के लिए आया था और इसके लिए जो है 16 लाख का सौदा हुआ था। 16 लाख में जो इनका सौदा हुआ था बताया गया है। और परीक्षा केंद्र से बाहर जो इनको पकड़ लिया गया है। लेटरल एंट्री विपक्ष को मिला चिराग का साथ और कहा कि प्रक्रिया गलत, मामला उठाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते लेटरल एंट्री जो कि यहाँ पर यूपीएससी में लेटरल एंट्री का आजकल बहस चली हुई है। तो इनका समर्थन कई लोग कर रहे हैं, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर प्रधानाचार्य भर्ती से वंचित एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं में नाराजगी। तो यहाँ पर एलटी और प्रवक्ता शिक्षक नाराज हैं। बताया गया कि यहाँ पर जो है राजकीय इंटर कॉलेज में
जो यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद हैं लगभग 692 पद। इन पदों की सीधी भर्ती यहाँ पर यूपीपीएससी के माध्यम से हो रही है। लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान समय क्या चल रहा है कि एलटी शिक्षकों के प्रवक्ता शिक्षक है वो नाराज चले हुए हैं, और भर्ती नियमावली की बातें जो इनमें चली हुई है उनको लेकर कहा है कि लगभग 15,000 से अधिक जो है एलटी शिक्षकों को जो परीक्षा में प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिला, जबकि 10 वर्ष कार्य सेवा की बाध्यता के चलते 10,000 से अधिक जो प्रवक्ता भी भर्ती में शामिल नहीं हो पाए। तो इतने लोग भर्ती में शामिल नहीं हो पाए, तो इस वजह से इनका नाराजगी चली हुई है। सुप्रीम कोर्ट से जो इस हफ्ते हमारे पक्ष में जो फैसला आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर कहा है विवेक पांडे की तरह कि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर इनके पक्ष में फैसला आ सकता है। एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल के प्रयास में 2 धरे, तो प्रश्न पत्र हल करने के नाम पर जो है यहाँ पर 16 लाख की रकम हुई थी तय बताया गया है। और जो कि एसटीएफ ने एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 नकलची को पकड़ लिया गया है, और एसटीएफ ने हरिद्वार में ये पकड़े गए हैं जो कि बिहार के और यूपी के बताए गए हैं। और वही बात करें प्राथमिक शिक्षा में जो है 1,500 बेसिक शिक्षकों का चयन, तो 29 से 6 पदों के लिए भर्ती की सापेक्ष 26,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया हुआ था। काउंसलिंग में 1500 लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है। कहाँ पर कितनी काउंसलिंग हो चुकी है अब तक उसका पूरा ब्यौरा दे रखा है। पैरामेडिकल कोर्स के लिए बताया गया कि 200 छात्रों के लिए न अपना भवन न यहाँ पर छात्रावास, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स का संचालन स्टूडेंट ब्लॉक में हो रहा है। और मेडिसिन कॉलेज में बताया गया कि पैरामेडिकल कोर्स का संचालन स्टूडेंट ब्लॉक में हो रखा है। और हाल यह है कि पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों के लिए अलग से न फैकल्टी की व्यवस्था है कर सकी है, ना ही यहाँ पर कोर्स संचालन करने के लिए अपना भवन ही है बताया गया है। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री सिस्टम से पहली बार की नियुक्ति, तो पहली बार नियुक्ति हो चुके हैं। बिना आईएएस की परीक्षा दिए जो है 31 लोग बने सीनियर ऑफिसर। तो यहाँ पर देख सकते 31 लोग ऐसे हैं जो बिना आईएएस की परीक्षा दिए ही यहाँ पर जो है आईएएस बन चुके हैं। और 27 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है साक्षात्कार हुए बताया गया है, और उस आधार पर जो है इनको यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया गया है। और पहली बार जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से ये भर्तियां हुई हैं। जिले के स्कूलों में प्रधानाचार्यों के 189 में से 127 पद खाली, तो यहाँ पर 127 पद प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालय में बताए शिक्षकों के 190 पद भी रिक्त यहाँ पर बताए गए हैं। ये भीमताल की बात है जिसमें प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की संख्या बताई हुई है। स्वीकृत कुल पद देखते हैं प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका के कितने स्वीकृत पद हैं, कार्यरत कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं वो लिखा गया है। और साथ में यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में भी 190 पद अभी भीमताल में चले हुए हैं ऐसा बताया गया है। इसमें सबसे बताया गया कि कमी को देखते सबसे अधिक संख्या में समस्या जो कि ओखलकांडा है, रामगढ़, थारी है, बेतालघाट विकासखंड इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग में, ऐसा कहा गया है। और वहीं शिक्षकों ने जो है प्राश्रमिक भुगतान की उठाई मांग, तो राष्ट्रीय शिक्षा संघ के सदस्य उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव से मिले, और अपर सचिव ने जो है उन्हें प्राश्रमिक भुगतान की यहाँ पर मांग की है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। जॉब अलर्ट में देखते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने महिला पुलिस कांस्टेबल की 5,600 पदों की भर्ती निकाले गए हैं। 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 25 वर्ष के युवा अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। डीएम ऑफिस में निकाले गए हैं 156। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड में 11 पद निकाले गए हैं। आरपीएससी में 1014 पद निकाले गए हैं। 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एचडब्ल्यूएससी में निकाले गए हैं 67 पद। कोचिंग सीवीआर में 64 पद निकाले गए हैं। अन्य पद देखते हैं इस प्रकार आप इन पर भी आवेदन कर सकते हैं।